हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वैदिक काल के कुछ वैसे प्रश्न को देखेंगे जो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगामी आने वाले परीक्षाओं में भी इसे पूछे जाने की तीव्र संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ वैसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सही जवाब है श्रेष्ठ और कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे, ये बात सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये बात भी सही है। वे कई कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी सही है। तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। ठीक है, तो यही आंसर आपका होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो आपका सही जवाब है तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शल्भ सूत्र। सी नंबर ऑप्शन सही है। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद कहलाता है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कहलाता है वेदों में। और वेदों की टोटल संख्या कितनी है? तो 4। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग के संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। और इसके जो है 10वें मंडल में पुरुष वर्ण का उल्लेख किया गया है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र उल्लेखित है। नेक्स्ट देखेंगे, कौन से वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं? कौन सा वेद जो है त्रयी कहलाता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों मिलकर के त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द जो आते हैं सत्यमेव जयते, वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग ऋग्वैदिक आर्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद कहलाता है और सामवेद जो है इसमें इसको सामवेद को ही हमारा संस्कृत संगीत का जनक माना जाता है। मतलब इसको शास्त्रीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को। ठीक है, थैंक यू फॉर watching my video. If you like, please hit the subscribe button. Thank you so much.